यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कल ही बैटलफील्ड में एक स्ट्रैटेजिक टाउन सॉलिटर को खो दिया और आज पूरी दुनिया के सामने आए। मौका था गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का। जेलेंस्की को सेरेमनी में बोलने का मौका मिला तो उन्होंने दुनिया को बचाने का मंत्र दिया। जेलेंस्की ने कहा कि पासा पलट चुका है, जंग यूक्रेन जीत रहा है। जेलेंस्की ने यहां तक कह दिया कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे और इसके पीछे सॉलिड वजह जेलेंस्की ने जो बताई वो ये कि जेलेंस्की की सेना रूस को यूक्रेन में ही हरा देगी। जब रूस यूक्रेन से हार जाएगा तो विश्व युद्ध नहीं होगा। लेकिन जेलेंस्की के बयान से कई सवाल खड़े हो रहे हैं और वो ये कि तमाम सवालों के बीच जो पहला सवाल है, क्या रूस यूक्रेन जंग में पासा पलट चुका है? ये सबसे बड़ा सवाल, यानी कि क्या रूस वाकई बैकफुट पर है? क्या यूक्रेन वाकई जंग जीतते जा रहा है? क्या रूस को वाकई यूक्रेन हरा रहा है? सवाल ये भी, और सवाल ये भी कि क्या तीसरा विश्व युद्ध जेलेंस्की खुद अपने दम पर ही रोक लेंगे? क्या यूक्रेन में ही रूस को पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे? इसके अलावा सवाल ये भी कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 रोकने के लिए जेलेंस्की लड़ रहे हैं? ये भी बड़ी खबर। और इसके अलावा सवाल ये भी कि रूस की हार पर जेलेंस्की आखिर इतने कॉन्फिडेंट क्यों है? आखिर इतने आत्मविश्वास के साथ जेलेंस्की ये कैसे कह रहे हैं कि रूस तो पीछे हट रहा है? वहीं प्रेसिडेंट जेलेंस्की के दावों में कितना दम है, इसकी भी पड़ताल करेंगे। इन तमाम पॉइंट्स पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर इस वक्त दिखाते हैं। जंग के मैदान से आती हुई गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बोले जेलेंस्की, तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। जेलेंस्की इस बात का दावा कर रहे हैं और साथ ही जेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि यूक्रेन से जंग हार रहा है रूस अब यूक्रेन से इस जंग में मात खाता हुआ दिखाई दे रहा है। 11 महीने के करीब का वक्त गुजर चुका है इस जंग को, और ऐसे में जेलेंस्की कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन में ही हार जाएगा और इसीलिए थर्ड वर्ल्ड वॉर की अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। Ukraine is not over yet, but the tide is turning and it is already clear who will win. The First World War claimed millions of lives. The Second World War claimed tens of millions of them. There will be no Third World War. It is not a trilogy. Ukraine will stop the Russian aggression on our land. We will make it together with a whole free world. And I hope that all of you will be with us on the victorious day, the day of our victory. Slava Ukraine. It is now 2023. The war in Ukraine. तो सुना आपने जेलेंस्की जो दावे कर रहे हैं, उन्होंने साफ साफ ये कहा है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बोलते हुए कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। तो सवाल तो यही है कि जेलेंस्की आखिर इतने कॉन्फिडेंट क्यों है? क्या ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का नतीजा है या फिर वाकई पश्चिमी देशों से जो लगातार यूक्रेन को मदद मिली है उसने जेलेंस्की के हौसलों को इतना बुलंद कर दिया है, या फिर ये युद्ध क्योंकि इतना लंबा खिंच चुका है जैसा अनुमान रूस ने लगाया था कि हम कुछ ही दिनों में इस युद्ध को जीत लेंगे, वैसा हुआ नहीं। और क्या यही वजह है कि जेलेंस्की में इतना कॉन्फिडेंस है? चलिए, जेलेंस्की में इतना कॉन्फिडेंस है क्यों, वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ते हुए आपको ये बताते हैं कि रूस क्या कह रहा है। पुतिन की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पात्रुशेव ने अमेरिका और नेटो को अब सीधी चेतावनी दे दी है। और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई जो सामने आ रही है वो ये है कि पात्रुशेव ने कहा कि अमेरिका और नेटो में रूस से सीधी जंग लड़ने की हिम्मत नहीं है। अमेरिका रूस से इनडायरेक्ट वॉर लड़ रहा है और ये देखिए सीधी चेतावनी और आरोप ये लगाए गए हैं। नेटो ने यूक्रेन को मरने के लिए छोड़ा, यूक्रेन सिर्फ एक प्यादा है अमेरिका और पश्चिमी देशों का। पुतिन की सिक्योरिटी काउंसिल से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जिसमें पात्रुशेव ने साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका और नेटो में ये हिम्मत नहीं है कि वो रूस से सीधी जंग लड़े और यही वजह है कि एक इनडायरेक्ट वॉर यूक्रेन के कंधे पर रखकर बंदूक अमेरिका की तरफ से चलाई जा रही है। तो बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। पात्रुशेव ने कहा कि अमेरिका और नेटो में रूस से सीधी जंग लड़ने की हिम्मत नहीं है, लिहाजा अमेरिका रूस से इनडायरेक्ट वॉर लड़ रहा है। यानी कि सीधा रूस का कहना यह है कि कोई सीधी वॉर नहीं लड़के जो अमेरिका और पश्चिमी देश हैं वो यूक्रेन को प्यादा बना चुके हैं, यूक्रेन को मोहरा बना चुके हैं और यही वजह है कि यूक्रेन के जरिए अब इस वॉर को आगे बढ़ा रहे हैं। पुतिन की सिक्योरिटी काउंसिल से जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो आपको बता रहे हैं, क्योंकि 11 महीने देखिए हो चुके हैं, लेकिन रूस का अमेरिका और नेटो को डायरेक्ट चैलेंज कि अगर आप में हिम्मत है तो आप सीधे आकर हमसे लड़ाई करें। देखिए क्या कहा उन्होंने, रूस को जंग लड़ते हुए 11 महीने हो चुके हैं, नेटो और अमेरिका युद्ध में सीधी दखल कभी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी अमेरिका और नेटो यूक्रेन को हथियार और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन देकर युद्ध में एक पक्ष बन चुके हैं, यानी कि एक पक्ष रूस और दूसरा पक्ष नेटो और अमेरिका। आज यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है इसके आगे वो ये कहते हैं वो मॉस्को और कीव के बीच में नहीं है, बल्कि रूस और नेटो का युद्ध है। खासतौर पर अमेरिका और ब्रिटेन
रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। नेटो को भी सीधी लड़ाई लड़ने में डर लग रहा है, इसीलिए वो यूक्रेन के लड़ाकों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। निकोलाई पात्रुशेव जो सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े हुए हैं रूस के, उन्होंने ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। तो ये लड़ाई रूस और नाटो के बीच में है, रूस का ये साफ साफ कहना है। और ऐसे में एक और बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई आ रही है। यूक्रेन की मदद के लिए देखिए कनाडा भी आगे आया है। हालांकि कनाडा ने पहले भी मदद की है, हमेशा कहा है कि वो ज़ेलेंस्की के साथ है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो अब इसको लेकर के खुलकर और भी ज्यादा सामने आ चुके हैं और सबसे बड़ी मदद का ऐलान अब कनाडा की तरफ से किया गया है। दरअसल यूक्रेन को नाजाम्स मिसाइल सिस्टम देगा कनाडा, और क्योंकि अमेरिका से इसे खरीदना होगा तो पहले ये सिस्टम खरीदेगा कनाडा और उसके बाद अमेरिका से खरीदने के बाद यूक्रेन को इसको मुहैया करवाएगा। तो तमाम जो ये देश हैं वो यूक्रेन की किस तरीके से हथियारों की मदद कर रहे हैं, और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की इतने कॉन्फिडेंट है कि वो अब इस बात का भी जिक्र करने लगे हैं खुलेआम पूरी दुनिया के सामने कि इस जंग में रूस हारता हुआ दिखाई दे रहा है, रूस हारा हुआ खिलाड़ी है। तो ज़ेलेंस्की को जस्टिन ट्रूडो का जो तोहफा है वो हम आपको बता रहे हैं। कनाडा ने सबसे बड़ी मदद अभी तक की जो वो उसने की है, उसमें सबसे बड़ी मदद का ऐलान किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बहुत बड़ा फैसला, यूक्रेन की बड़ी मदद के लिए कनाडा का ऐलान। बड़ी खबर ये कि अमेरिका से नाजाम्स मिसाइल सिस्टम खरीदेगा कनाडा और उसके बाद यूक्रेन को नाजाम सौंपेगा कनाडा। मैक्सिको में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के बाद ये जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया। यूक्रेन के एयर डिफेंस को मजबूत करने की भी और ज्यादा कोशिश की जाएगी। इन तमाम देशों की तरफ से खरीदारी पर कनाडा खर्च करेगा $302.6 मिलियन। इतनी बड़ी रकम आप अंदाजा लगाइए यूक्रेन की मदद के लिए कनाडा खर्च करने वाला है। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, कनाडा की तरफ से अब ज़ेलेंस्की को बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। ज़ेलेंस्की को जस्टिन ट्रूडो का जो तोहफा है वो किस तरीके से काम आएगा वो हम आपको आगे बताएंगे। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बहुत बड़ा फैसला लिया। यूक्रेन की बड़ी मदद के लिए कनाडा ने ऐलान किया, अमेरिका से नाजाम्स मिसाइल सिस्टम खरीदेगा कनाडा। यूक्रेन को नाजाम्स को सौंपा जाएगा और इससे जो सैन्य शक्ति है यूक्रेन की उसमें और ज्यादा इजाफा होगा। मैक्सिको में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात हुई थी और उसके बाद ही इसका ऐलान जस्टिन ट्रूडो ने किया है। यूक्रेन की एयर डिफेंस को मजबूत करने की कोशिश के तहत ये खर्च भी किया जाएगा और खरीदारी पर कनाडा खर्च करेगा $302.6 मिलियन। कुल $1 बिलियन की मदद कनाडा अब यूक्रेन के लिए करेगा। यानी यूक्रेन को इस जंग के मैदान में लगातार जो मदद मिल रही है, यही वजह है कि ज़ेलेंस्की भी इस बात को समझते हैं कि उनको पश्चिमी देशों से यूं ही मदद मिलती रहेगी और ऐसे में रूस को वो पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे। और चलिए आपको ये भी बताते हैं एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए कि नाजाम सिस्टम की खूबियां क्या है, कौन कौन सी खूबियां हैं जो इसको घातक हथियार बनाती हैं। तो ये देखिए, नाजाम्स का तोड़ नामुमकिन है। अमेरिका का सबसे घातक मिसाइल सिस्टम नाजाम्स को माना जाता है। अमेरिका हालांकि ये पहले भी यूक्रेन को दे चुका है, लेकिन अब कनाडा की तरफ से दिया जाएगा अमेरिका से खरीद कर। एक लॉन्चर से 12 मिसाइल एक साथ दाग सकते हैं। 6 लॉन्चर, हर लॉन्चर में 2-2 मिसाइल है, यानी 6 लॉन्चर है, हर लॉन्चर में 2-2 मिसाइल। इसका मतलब है कि 12 मिसाइलें एक साथ दागी जा सकती हैं। नाजाम्स की जो रेंज है 30 से 50 किलोमीटर की रेंज है, यानी 30 से 50 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करके ये दुश्मन पर अटैक कर सकता है। दुश्मन के टारगेट को 120 किलोमीटर दूर से ये पकड़ लेता है। सोचिए कितना एडवांस्ड है ये। ड्रोन, फाइटर जेट, मिसाइल, तब सबको ये मार गिराने में पूरी तरीके से सक्षम है और इसका इस्तेमाल यूक्रेन की तरफ से इस जंग के मैदान में लगातार किया भी जाता रहा है। नॉर्वे और अमेरिका ने मिलकर नाजाम्स को बनाया है और यही वजह है कि अब नाजाम का जो तोड़ है वो नामुमकिन रूस के लिए क्या हो जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कनाडा अब नाजाम्स को अमेरिका से खरीदेगा और उसके बाद यूक्रेन को इसे सौंप देगा, जिसके बाद यूक्रेन और भी ज्यादा तेजी गति से रूस को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा, खासतौर पर उन इलाकों से जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया है। नाजाम्स की कुछ और खूबियां चलिए हम आपको बताएंगे, क्योंकि नाजाम्स जो है वो एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ड्रोन्स को मार गिराने में सक्षम है, ड्रोन्स को मार गिराने की ताकत भी रखता है, क्योंकि ड्रोन्स का इस्तेमाल बखूबी किया जा रहा है रूस की तरफ से। लड़ाकू विमानों को मारने की क्षमता भी नाजाम्स में है। तो ये घातक कवच, आसमान में क्रूज मिसाइल का किलर भी इसे कहा जाता है। AIM-9 साइडविंडर ERST मिसाइल से ये नाजाम्स लैस है। इसके अलावा करीब 10 देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी बड़ी खबर आपको बताएं। मिसाइल लॉन्चर में 6 खाने होते हैं और एक खाने में 2-2 मिसाइलें तैनात होती हैं। इसका मतलब है कि 12 मिसाइलें एक साथ
दागी जा सकती है। एक लॉन्चर से छूट सकती है 12 मिसाइलें। टारगेट हिट करने की रेंज जो है 50 किलोमीटर की है नाज़ाम्स की। टारगेट डिटेक्ट करने की जो रेंज है 120 किलोमीटर की है। तो अमेरिकी नाज़ाम्स का जो जलवा है वो युद्ध के इस मैदान में हमने पहले भी देखा है। नाज़ाम्स मिसाइल के 3 वेरिएंट है। अमेरिका में व्हाइट हाउस सिक्योरिटी में तैनात है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसे एक कवच के तौर पर अब यूक्रेन के लिए काम करेगा। वॉशिंगटन डीसी के एयर डिफेंस में भी तैनाती है इसके। नॉर्वे और अमेरिका ने मिलकर बनाया है। तो यूक्रेन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको और मजबूत करने की दिशा में कनाडा की तरफ से ये वाकई बहुत बड़ी मदद है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, युद्ध के बीच जेलेंस्की का बड़ा एक्शन। रूस समर्थक 4 लोगों की नागरिकता छीनी गई। एंड्री, डेरकॉच, तारास, रेनाच की नागरिकता छीन ली गई है। तो जेलेंस्की ने देखिए एक बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा एक्शन लिया है। यूक्रेन में राजनेता थे 4 आरोपी। विपक्षी मंच फॉर लाइफ दल का हिस्सा थे सभी। दल के प्रमुख एंड्री की भी नागरिकता छीन ली गई है यूक्रेन की तरफ से। दरअसल रूस प्रो जो है, तमाम ऐसे गुट पहले भी रहे हैं जो रूस प्रो रहे हैं यूक्रेन के अंदर रहते हुए भी। खासतौर पर जो ईस्टर्न यूक्रेन का पूरा हिस्सा है उसमें हमने ऐसे कहे अलगाववादी गुट देखे हैं। और ऐसे में जेलेंस्की एक बड़ा एक्शन लेकर के ये बहुत बड़ा मैसेज भी दे रहे हैं। और ये कौन कौन से लोग हैं? 4 लोग मैं आपको बताती हूँ, जिसमें एंड्री हैं, डेरकॉच, तारास और रेनाच। ये 4 लोग हैं जिनकी नागरिकता को छीना गया है। यूक्रेन में राजनेता थे ये 4 आरोपी। विपक्षी मंच फॉर लाइफ दल का ये हिस्सा थे। और दल के जो प्रमुख एंड्री हैं उनकी भी नागरिकता को यूक्रेन की तरफ से छीन लिया गया। अब देखना होगा क्या ये जाकर के रूस में पना लेते हैं या फिर आगे क्या कुछ कदम इनकी तरफ से उठाए जाते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है वॉर जोन से, जहां बखमुच में यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। 13 रूसी सैनिकों को ढेर करने का दावा बखमुट में यूक्रेन की तरफ से किया गया है। यूक्रेन ये भी कह रहा है कि 5 रूसी सैनिकों को हमने पकड़ा है। यूक्रेन ने हमले का वीडियो भी जारी किया। रूसी सैनिकों को बंधक बनाने का वीडियो जारी किया है। और ये देखिए बखमुट, क्योंकि बखमुट में लगातार दोनों ही सेनाओं के आमने सामने की भिड़ंत देखने को मिल रही है। वैगनर आर्मी भी वहां पर तैनात है और वैगनर आर्मी का साफ साफ कहना है कि बखमुट को हमें जल्द से जल्द कब्जा कर लेना है। लेकिन इस बीच यूक्रेन की तरफ से इस वीडियो का जारी करना अपने आप में एक साइकोलॉजिकल दबाव के तौर पर रूस के लिए काम करेगा। यूक्रेन ने एक बड़ा एक्शन लिया है जिसमें 13 रूसी सैनिकों को ढेर करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है, जबकि बताया जा रहा है कि 5 को हमने जिंदा पकड़ लिया। और बंधक बनाने का जो वीडियो है इन तस्वीरों में आप देखिए, इस हमले का वीडियो और साथ ही साथ बंधक बनाने का वीडियो वो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है। और रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। यूक्रेन का रूस पर जोरदार अटैक। यूक्रेन ने रूसी फाइटर जेट्स को मार गिराने का दावा किया है। रूसी सुखोई 25 को यूक्रेन ने तबाह किया है। फाइटर जेट सुखोई 25 का मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इन दावों पर मुहर लग जाती है। इन मलबों की तस्वीर को देखने के साथ ही ये देखिए सुखोई 25 का ये जो मलबा है कैसे जमीन पर धराशायी होकर गिरा हुआ है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके अंदर जो रूसी सैनिक सवार था उसका क्या कुछ हुआ होगा, क्योंकि हवा में ही इसको मार गिराया गया और उसके बाद बिखरा नजर आया इसका मलबा। तो ये फाइटर जेट जो रूस के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है उसको किस तरीके से जमींदोज किया गया यूक्रेन की तरफ से वो देखिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई बेहद हैरान करने वाली तस्वीर। रूसी सैनिकों को यूक्रेन ने निशाना बनाया। यूएवी से रूसी सैनिकों पर बम गिराए गए। तो अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल से रूसी सैनिकों पर बम गिराने की तस्वीर सामने आई है। रूसी सैनिकों पर हमले की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। घायल सैनिक को ले जाते वक्त अटैक किया गया। ये देखिए घायल सैनिक को स्ट्रेचर पर जब उसके जो साथी हैं वो ले जा रहे थे उसी वक्त अटैक किया गया, जिसके बाद ये स्ट्रेचर उनसे छूट जाता है। और रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। महायुद्ध में यूक्रेन का जोरदार पलटवार। रूसी आर्मी पर यूक्रेन का जबरदस्त अटैक। ये बड़ी खबर, यूक्रेन के 18th एविएशन ब्रिगेड का ये हमला, यूक्रेनी हमले की हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई है। और ये तस्वीर देखिए, पीओवी तस्वीर में दिल दहलाने वाला मंजर दिखाई पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो महायुद्ध में यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार किया है। रूसी आर्मी पर यूक्रेन एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। यूक्रेन के 18th एविएशन ब्रिगेड ने यह हमला किया है। तो एक के बाद एक है हैरत अंगेज तस्वीरें जंग के मैदान से आ रही हैं। इस बीच रूस यूक्रेन महाजंग से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। माइकोलेव में रूस यूक्रेन के बीच जंग और तेज हो चली है। माइकोलेव में हथियार डिपो पर बड़ा हमला हुआ है।
हमले में हथियार डिपो पूरी तरह से तबाह हो चला है। तबाही की जबरदस्त तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। ये देखिए, हथियार डिपो था और इसको खासतौर पर टारगेट किया गया और ऐसे में अब जो जंग है और तेज होती हुई नजर आ रही है। Yeah, boy.